जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी पहाड़ों, घाटियों, नदियों इनके बीच बसा एक गांव है। वहां पर एक डाकन रहती है, ऐसी डाकन जो मर गई है। पता नहीं वो मरी है या जिंदा है, पर जो उसकी हरकतें हैं और जो उसने करा है वो तो एक बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह करा है। हमें डरना जरूरी होता है बाहरी दुनिया से, क्योंकि अगर हम उनकी दुनिया में इंटरफेयर करेंगे तो वो हमें उनकी दुनिया के अंदर ले जाएंगे। एक लड़का है जो दूसरी दुनिया को चैलेंज करता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, और उन्होंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा और उसके बाद उसको वो लेकर चले गए, यानी कि उसकी मौत हो गई। इतनी बुरी तरीके से उसकी लाश भी नहीं मिली। अब आपको कहानी के अंदर सब कुछ समझ में आएगा कि मैं आखिर बात क्या कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक गांव है, सुंदर सा, एक नहीं 4-5 गांव है, जिसके बीच में पहाड़ है बड़े बड़े। चारों तरफ गांव फैले हुए हैं। गांव फैले हुए हैं, एक गांव नहीं है, अलग अलग दिशा में अलग अलग गांव है। अब पहाड़ों के ऊपर जो लोग हैं वो काफ़ी घूमने जाया करते थे, बहुत सारी बार, शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम भी। अब पास का एक गांव था, वहाँ से बारात गई हुई थी ऊपर पहाड़ों के ऊपर। वहाँ पर उनकी जो फेरे की रस्म थी वो करनी थी। लोग चल रहे थे, लोग पैदल चढ़ रहे थे उस पहाड़ के ऊपर। अच्छा रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चढ़ते थे, घूमते थे। करीब 150 आदमी होंगे बारात के ऊपर, बारात के अंदर वो चल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। पता नहीं पहाड़ कैसे टूटा, कैसे धंसा, जैसे कोई ज़मीन निकलती है ना अपने अंदर, वैसे कुछ अजीब सी आवाज़ आई और टूट कर वो पहाड़ बिखर गया। 150 लोगों की मौत हो गई, एक की भी डेड बॉडी नहीं मिली। और अब चारों तरफ रात के टाइम वहाँ से अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी। लोग डरते थे कि आवाज़ें किसकी आ रही है। लोगों ने घर से बाहर निकलना शाम के टाइम बिल्कुल बंद कर दिया था कि हम कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब इन पहाड़ों के चारों तरफ एक गांव और था, जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता था, हिमांशु नाम का। वो इन चीज़ों को हमेशा से ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था कि ये लोग फालतू के अफवाह उड़ाते हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्यों डरे? गई होगी बारात, जाने किसकी आवाज़ आती है, कोई शायद पागल बना रहा है, मैं जाकर देखूंगा। उसने ऊपर जाने की ठान ली, पहाड़ के ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, पहाड़ के ऊपर। ऊपर जाने के लिए उसने अपने दोस्त सुशील, एक नाम है सुशील, उसको अपनाया। सुशील नाम ठीक है मेरे हिसाब से, अभी बनाया है, पता नहीं था, नाम ले लिया मैंने बीच में। नहीं, कैरेक्टर है, नाम नहीं आया, ये ले लिया सुशील। उसका जो परम मित्र था वो बचपन का मित्र था। उसने उससे कहा कि मेरे कानों में एक न्यूज़ आई है। सुशील ने कहा क्या न्यूज़ आई है? कि ऊपर पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी सोने की खदानें हैं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि रईस लोग अभी भी रात के टाइम ऊपर घूमने जाते हैं। तो हमें कुछ राज बता नहीं रहे, कुछ राज तो है ऊपर, और मेरे को यही अनुमान लगाया कि ऊपर पैसे हैं। तो चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे साथ, ऐसा उसने कहा हिमांशु ने। सुशील के मन में लालच तो आया कि यार क्या करूं, चलूं या नहीं। उसने कहा ठीक है चलता हूं। ठीक है चले। आज की रात इन दोनों को ऊपर पहाड़ की तरफ निकलना था। कैंप वैम्प लेकर ये गए थे, 7:30 बजे गए थे दोनों दोस्त। इन्होंने पहाड़ के ऊपर जाकर कैंप लगाया। कैंप लगाने के करीब आधे घंटे बाद दोनों आराम कर रहे थे। हिमांशु है वो खुद को निडर साबित करना चाहता है और उसको डर भी नहीं लगता। उसने कई ऐसी चुनौतियों को सामना किया है जिससे वो डरा नहीं है। सोने के करीब आधे घंटे बाद किसी महिला के रोने की आवाज आती है। दोनों उठ जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। हिमांशु कहता है कि ये आवाज किसकी आ रही है यार। दोनों ने बाहर निकल कर देखा, बाहर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। को लगा यार ये
किसकी आवाज़ आ रही है? हिमांशु ने कहा सुशील से कि सुशील तू यहीं रहे, मैं चेक करके आता हूँ। तो वो टॉर्च लेकर आगे चला गया। सुशील अभी वहाँ पर ही है, कैंप के अंदर जहाँ पर उन्होंने लगाया ना, वहाँ पर। अब जो हिमांशु है वो एक गुफा तक पहुँच गया। अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने चारों तरफ उजाला करके देखा, उसको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, बस रोने की आवाज़ आ रही थी अंदर से। तभी उसकी नज़र एक कोने में गई जहाँ पर एक शैडो बन रही थी। करीब 8 फुट की एक महिला थी जिसकी शैडो बन रही थी। उसने 2 चोटियां ऐसे करके बांध रखी थी, ठीक है, और उसने शायद स्कूल ड्रेस पहन रखी थी उस महिला ने, और वही रो रही थी। वो बेटी बेटी भी हिमांशु से बड़ी लग रही थी। हिमांशु ने पूछा कौन है वहां पे? उजाला करके देखा, वहां पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद उसने ऐसा महसूस हुआ उसको कि उसके पैर के अंदर दर्द हो रहा है, पैर के अंगूठे के अंदर दर्द हो रहा है। जब उसने नीचे मुड़कर देखा, टॉर्च करके देखा, तो उसका पूरा नाखून उखड़ चुका था। वो महिला उसके पैर के नीचे बैठी हुई थी और वो उसके नाखून को काटकर उसका मांस खा रही थी। उसको जब पूरा होश आया ना कि ये क्या चल रहा है, तब उसको पता लगा कि उसका अंगूठा गया, वो महिला उसके अंगूठे को खा रही है। उसने देखा उस महिला की शक्ल को, 2 चोटियों के बीच उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद है, लंबी सी जीभ है उसकी, दांत बिल्कुल भी नहीं है, और वो ऐसे उस अंगूठे को खा रही है जैसे कोई, क्या बताऊं, खाना खा रही हो, बहुत बेरहमी से। उसके पूरे होठों पर यहाँ से यहाँ तक खून ही खून लगा हुआ है। उसने घुर्रा कर ऐसे उसकी तरफ देखा, अब रोने की बजाय हंस रही थी। जब उसको ऐसा यकीन हुआ कि आज तो मर गए, वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है हिमांशु, और अपने कैंप की तरफ चला जाता है। कैंप के अंदर सुशील उसका इंतज़ार कर रहा था। सुशील को वो कुछ बताता उससे पहले सुशील ने उसके पैर की तरफ देखा, जो कि अंगूठा बिल्कुल भी नहीं था। उसके पैर पूरा खून में लथपथ हो रखा था। उसके बाद सुशील उससे कुछ भी बात नहीं करता है, वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ निकलता है, दौड़ता है बहुत बुरी तरह से, अपने घर पर पहुँच जाता है। घर पर पहुँचने के बाद सुबह होती है और वो सोचता है कि यार मैं हिमांशु को वहीं छोड़ आया, वो घर पर तो आ गया होगा ना, यार मैंने उससे बात नहीं करी। ऐसे करके वो विचार करने लगा। उसकी खुद की हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बिना कुछ बात करे वहाँ से तुरंत भाग कर आया। जब सुबह हुई तो वो हिमांशु के घर गया, और जब हिमांशु के घर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ के जो सभी घर वाले थे वो परेशान थे। सुशील ने पूछा कि क्या हुआ आंटी, हिमांशु कहाँ है? तो फिर आंटी कहती है कि बेटा तुम दोनों रात साथ थे ना, ये रात को घर पर आया और फिर अजीब हरकतें करता है, अंदर रूम में बैठा हुआ है। अंदर रूम में गया सुशील उसको देखना है, तो हिमांशु के सामने टीवी इस साइड लग रही है और हिमांशु ऐसे करके इधर देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, देखने के साथ वो कुछ बात बता रहा है। तुम मेरे को लेकर जाओगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो महिला की तरह बात कर रहा था, जो कि उसको सामने जैसे महिला दिख रही हो, सिर्फ उसको और किसी को भी नहीं दिख रही। तो मुझे लेकर जाओगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ भी आ गए, ऐसे वो बात कर रहा था। वो उससे पूछता कि दोस्त क्या हुआ भाई, कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर जो सुशील था उसने उससे बात करी, किससे? हिमांशु की मम्मी से, कि हम दोनों वहाँ पर गए थे पहाड़ी के ऊपर, फिर इसका अंगूठा कटा हुआ था और हमने इससे कुछ भी बात नहीं करी, यानी कि मैंने इससे कुछ भी बात नहीं करी, मैं तुरंत अपने घर की तरफ निकल गया। उसकी माँ बहुत समझदार थी, हिमांशु को और सुशील को लेकर एक महाकाली के मंदिर के अंदर लेकर गई, जो कि बहुत बड़ा मंदिर था महाकाली का उसी गांव के अंदर। और वहाँ पर एक तांत्रिक था, महाकाली के पुजारी तांत्रिक होते हैं। उन्होंने उसकी शक्ति विद्या से देखा कि इनका सामना एक आदमखोर डाकिनी से हुआ है और वो बहुत खतरनाक है। सबको पता है कि उस पहाड़ पर नहीं जाना, तो ये क्यों गए? उसकी माँ उनके पैरों में पड़ जाती कि प्लीज़ बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा जी ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर ये यहाँ से चली जाएगी, मैं इसके हाथ में कुछ बांधता हूँ। बाबा जी ने उसके हाथ में एक धागा बांधा, लच्छा, ठीक है, धागा बांधा, और कहा कि 7 दिन तक इसको
कंट्रोल में रखना है। ये घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे निकलेगा तो नहीं, पर अगर ये निकल गया इसकी मौत पक्की है। बाबा जी ने उसके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद दिया था और प्रसाद भी दिया था, और माँ काली का उसके पास आशीर्वाद था, ऐसे मानो। घर पर लेकर गए उसको, हिमांशु को। घर पे जाने के 2 दिन बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक होने लगी। अब ऐसी बात नहीं करता, पर वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अब ये बात नहीं कर रहा पर कोई इसे बात करवा रहा है। तो मेरे साथ क्या करोगे? मारोगे मुझे? क्यों? ऐसे बात करता जैसे कोई उससे अगला सवाल पूछ रहा है, कोई उससे सामने से। 4 दिन तक उसको कंट्रोल में रखा गया। चौथी रात बहुत भारी थी। घर वाले सब सोए हुए थे। वो रात के टाइम उठता है हिमांशु, और भागता हुआ बाहर निकल जाता है घर के। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर घर वाले पूरे उठ गए थे। उसके पीछे सब दौड़ते हैं, और वो इतना तेज़ दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो उस पहाड़ के ऊपर चला गया, और पहाड़ की ऊंचाई से वो नीचे कूद गया। उसकी बॉडी को खूब ढूंढा गया, पर बॉडी आज तक नहीं मिली। देखो दोस्तों, बाहरी दुनिया से पंगा नहीं लेना। ना तो हम उनसे जीत सकते हैं, ना हम उनका कोई कुछ उखाड़ सकते हैं। इसलिए अपने हिसाब से रहना है बस। मेरा तो ये कहना है भाइयों। कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट करना है यार, प्लीज़ कमेंट कर दो। बाय बाय।